वज़ीर-ए-आज़म ने नई सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी का नोटिस ले लिया। वज़ारत तवानाई से रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा की नए रेगुलेशंस के इजरा पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर डिवीजन को जामे लाहे-अमल तश्कील देने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फौरी नज़रसानी की अपील दायर करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कौमी असम्बली में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़, मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पेश की। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब पर तारिक फजर के इज़हार तशक्कुर की करारदाद भी मंजूर। महमूद खलचकज़ई नज़रियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज किसी सूबे या ज़िला की फौज नहीं। पाक फौज अपने खून से अपने हल्फ की तायीद कर रही है। हम पार्टियां बदलते हैं लेकिन इन शहीदों ने पार्टियां नहीं बदली। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन लीडर ने पाक फौज पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। गैर जिम्मेदाराना बयान इस ओहदे की तज़लील है। अगर मैं खून से खींची हुई लकीर क्रॉस करता हूँ तो ईवान में बैठने का हक नहीं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज का तशख़्ख़ुस कौमी है। गुज़श्ता 5 बरस में 3000 से ज़ायद फ़ौजी शहादतें हुई। दहशत गर्दी की जंग में हम रोज़ाना नुकसान उठा रहे हैं। 90 की दहाई से असम्बली में आ रहा हूँ, अल्फाज अदा किए, इन पर कायम हूँ, कभी जज्बाती बातें नहीं की। अपोजिशन लीडर महमूद खलचकज़ई का ख्वाजा आसिफ के खिताब पर असम्बली में रद्द अमल। कहा, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, हमारे साथ लड़ रहे थे। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट 7 सफ़हात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल। रिपोर्ट जमा कराने के बाद सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी की सेहत पर गुज़श्ता रोज़ कोई बयान नहीं दिया। मुझसे मनसूब बेबुनियाद खबरें मीडिया और अखबारात में शाये हुई। मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, उनका सेल भी विजिट किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजों तक वो मालूमात पहुंचाना था। बानी की बहन सलमान कम राजा ने मेरी मजबूरी को समझा कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता। अलीमा खान सलमान कम राजा को बानी की सेहत के हवाले से कुछ नहीं बताया। पंजाब की बेटियां हर मैदान में चैंपियन साबित हो रही हैं। बासलाहियत तालिबात ने मैदान में जोश और जज्बे की नई मिसाल कायम कर दी। वजाला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तालीम, खेल और क़यादत में पंजाब की बेटियां आगे हैं। नौजवान नस्ल ही रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पंजाब का टैलेंट किसी एक मैदान का मोहताज नहीं। बेटियों की कामयाबियां सूबे का फ़ख्र है। अज़्म मजबूत हो तो कोई मैदान बड़ा नहीं रहता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबली के हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC हस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की अयादत। दोनों सिपाही फितनान खवारिज का हमला नाकाम बनाने के दौरान ज़ख्मी हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतजामिया के इलाज मुआवजे से मुतल्लिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की सिपाहियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। जवानों के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों के शेड्यूल में अहम तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 18 फरवरी को वाशिंगटन पहुँचेंगे। 19 फरवरी को अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरा अमरीका का भी इम्कान। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा को रिलीफ। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। तरीक़ीन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ वफाक की अपील पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त में तरमीम अदालती इख्तियारात से तजावुज़ और तयशुदा मुकदमात की हतमी होने के मुनाफी है। तवील अरसे बाद निपटाए गए मामले को दोबारा खोलना कानूनी उसूलों के खिलाफ है। मामला खारजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी कानून से जुड़ा है। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रमज़ान पैकेज तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक रमज़ान पैकेज के लिए 38 अरब रुपये मुख्तस करने का फैसला। रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहक़ीन को फ़ी कस ख़ानदान
5,000 रुपये दिए जाएंगे। रकूम की तकसीम का शफाफ तरीका अपनाया जाएगा। रमज़ान पैकेज की काबीना इजलास में मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में तरलाई में खुदकुश धमाके की तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफ करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से 3 सितंबर 2024 को इस्तीफ़ा दिया था। अख्तर मेंगल खुशदार के हल्का NA 256 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। अख्तर मेंगल ने बलोचिस्तान की सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से मुतालबात ना मानने पर इस्तीफ़ा दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर राजा जलाल और साबिक वज़ीर-ए-आला हाजी गुलबर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर काम करेगी। तरक्की और खुशहाली गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हक है, आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे।